भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, जो संसार में उत्पन्न होता है वह एक दिन समाप्त हो जाएगा। इस संसार की वस्तुएं अस्थायी हैं, इसलिए उनसे मोह नहीं करना चाहिए। यह उपदेश हमें यह समझाता है कि इस संसार में जो कुछ भी हमें दिखाई देता है वह अस्थायी है। धन, प्रतिष्ठा, भौतिक सुख, ये सब समय के साथ बदलते रहते हैं। हमें इन चीजों के प्रति मोह और आसक्ति छोड़नी चाहिए और आत्मा की स्थिरता पर ध्यान देना चाहिए। जीवन में योग का असली मतलब है मानसिक और आत्मिक संतुलन। भगवान श्री कृष्ण ने योग को जीवन की हर स्थिति में आत्मा की शांति और स्थिरता बनाए रखने का तरीका बताया है। संकोच और डर, आत्मविश्वास का महत्व। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम क्या कर रहे हो? संकोच क्यों कर रहे हो? डर को छोड़ो, क्योंकि तुम्हारे अंदर शक्ति है और तुम्हें यह कर्तव्य निभाना ही होगा। यह उपदेश हमें आत्मविश्वास और साहस से भरता है। जब हम जीवन में किसी चुनौती का सामना करते हैं तो डर और संकोच हमारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन जाते हैं। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि हमें डर को अपने अंदर से निकाल देना चाहिए और बिना किसी भय के अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए। शरणागति, भगवान के चरणों में समर्पण। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो व्यक्ति मेरी शरण में आता है मैं उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं अगर हम सच्चे दिल से उनकी शरण में आते हैं। जब हम अपनी परेशानियों, दुखों और चिंताओं को भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं तो वह हमें शांति और समाधान प्रदान करते हैं। शरणागति का मतलब है कि हम अपने आत्म संस्कारों, अहंकार और ईगो को छोड़कर भगवान के सामने आत्मसमर्पण करें। यह एक मानसिक शांति और आत्मा की परिपूर्णता की ओर ले जाता है। योग और साधना, आत्म संस्कार। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो योग में सिद्धि प्राप्त कर चुका है वह न तो सुख में लिप्त होता है और न ही दुख में। वह हर परिस्थिति में सम रहता है। योग और साधना हमें शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से समर्पित करती है। यह हमें सिखाता है कि हर परिस्थिति में हमें अपने भीतर शांति और संतुलन बनाए रखना चाहिए। यह उपदेश हमें यह समझाता है कि योग का मुख्य उद्देश्य आत्मा का शुद्धिकरण है, न कि केवल शारीरिक लचीलेपन की प्राप्ति। स्वतंत्रता, भीतर की शक्ति का अनुभव। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो आत्मा में स्थित होकर कर्म करता है वह कभी भी बंधन में नहीं पड़ता, वह स्वतंत्र होता है। यह उपदेश हमें यह समझाता है कि असली स्वतंत्रता तब आती है जब हम आत्मा के स्तर पर स्वयं को पहचानते हैं। जब हम अपने जीवन के सभी कर्मों को एक योग के रूप में देखते हैं तो हम किसी भी भौतिक बंधन से मुक्त हो जाते हैं। हमारी असली शक्ति हमारे भीतर है और जब हम अपनी भीतर की शक्ति को समझ लेते हैं तो हमें बाहरी परिस्थितियों से भय नहीं लगता। हम आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम्हारा शरीर नष्ट हो सकता है लेकिन तुम्हारी आत्मा कभी नहीं नष्ट होती। आत्मा अमर है। यह उपदेश हमें आत्मा की शुद्धता और अमरता के बारे में समझाता है। हम जो कुछ भी हैं वह हमारे शरीर और बाहरी रूप से कहीं अधिक है। हमारी असली पहचान हमारी आत्मा में है। यह उपदेश हमें जीवन की असल सच्चाई का एहसास कराता है कि जो कुछ भी हम भौतिक रूप से देखते हैं वह अस्थायी है, जबकि हमारी आत्मा स्थिर और अमर है। इसलिए हमें अपनी आत्मा को शुद्ध और स्थिर रखने की कोशिश करनी चाहिए, न कि बाहरी चीजों के मोह में फंसकर जीवन को व्यर्थ बनाना चाहिए। संसार से मोह, माया और मोह के जाल से मुक्ति। भगवान श्री कृष्ण ने कहा,
हे अर्जुन, इस संसार में उत्पन्न होने वाली माया और मोह की बाधाएं हमारी असली पहचान को ढक देती हैं। केवल जो इनसे मुक्त हो जाता है वही सच्चा योगी कहलाता है। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि संसार की भौतिक चीजें केवल माया हैं, जो हमें भ्रमित करती हैं। अगर हम इनसे मोह करेंगे तो हम आत्मा की वास्तविक स्थिति को नहीं पहचान पाएंगे। इसलिए हमें इन मोहमाया से मुक्त होकर अपनी आत्मा की ओर देखना चाहिए और अपना ध्यान आत्मा की शांति पर केंद्रित करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार माया और मोह से मुक्ति पाने का रास्ता है योग, वह योग जो हमें आत्मा के सत्य और शांति से जोड़ता है। ध्यान और साधना आत्मिक विकास की प्रक्रिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो मनुष्य अपने मन को नियंत्रित करता है और उसे आत्मा के साथ जोड़कर ध्यान करता है, वह सबसे महान योगी होता है। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि आत्मिक विकास के लिए साधना और ध्यान सबसे प्रभावी तरीके हैं। हमारे विचारों का नियंत्रण और मन की शांति का साधन ध्यान है। जब हम अपने मन को शांत करते हैं तो हम अपनी आत्मा के सच्चे स्वरूप को महसूस कर सकते हैं। ध्यान करने से हम अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करते हैं और दुनिया की भागदौड़ से बाहर निकलकर अपनी वास्तविकता को समझ सकते हैं। संतुलन, सुख दुख में समता। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं। जो व्यक्ति इन दोनों में सम रहता है वह सच्चा योगी है। यह उपदेश हमें जीवन में संतुलन बनाए रखने का संदेश देता है। जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इन दोनों को समान दृष्टि से देखता है वह न केवल आत्मिक शांति प्राप्त करता है बल्कि जीवन के हर संघर्ष का सामना भी दृढ़ता से कर सकता है। हमें यह समझना चाहिए कि दुख सिर्फ एक अस्थायी स्थिति है और यह हमेशा नहीं रहता। इसलिए हमें किसी भी स्थिति में अपने मानसिक और भावनात्मक संतुलन को बनाए रखना चाहिए। श्रद्धा और विश्वास, भगवान के प्रति अडिग आस्था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति मेरी शरण में आता है और पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ मुझे अपना मार्गदर्शक मानता है, मैं उसे कभी असफल नहीं होने दूंगा। यह उपदेश हमें भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास की शक्ति के बारे में बताता है। जब हम पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ भगवान के मार्ग पर चलते हैं तो भगवान हमें मार्गदर्शन देते हैं और हमारी मदद करते हैं। श्रद्धा का मतलब है कि हम भगवान की इच्छा और उनकी मार्गदर्शन को स्वीकार करते हैं, और विश्वास का मतलब है कि हम हर परिस्थिति में उनके ऊपर भरोसा करते हैं। इस प्रकार हम अपने जीवन में सफलता और शांति पा सकते हैं। भगवद गीता के पहले भाग में अर्जुन के शोक और मानसिक संकोच का वर्णन है। जब अर्जुन को यह एहसास हुआ कि उसे अपने ही रिश्तेदारों, गुरु और मित्रों के खिलाफ युद्ध करना होगा, तो उसका मन अशांत हो गया। वह अपने भावनाओं में बुरी तरह उलझ गया। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस युद्ध में भाग लेना मुझे उचित नहीं लगता। मेरे आत्मीयजन जो मेरे लिए सबसे प्रिय हैं, वे एक दूसरे से लड़ेंगे और मेरे हाथों मारे जाएंगे। इससे क्या लाभ होगा? अर्जुन को यह युद्ध न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी कठिन लगा। इस पर उसे गहरी चिंता और विषाद हुआ और वह अपने कर्तव्य से पीछे हटने की सोचने लगा। अहंकार और भावनाओं से परे होकर अपने कर्तव्य का पालन करें। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि इस परिस्थिति में वह अपनी भावनाओं और अहंकार को परे रखकर अपने कर्तव्य का पालन करें। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि उसे अपने धर्म कर्म से भागना नहीं चाहिए। धर्म का पालन करना उसके जीवन का उद्देश्य है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भगवान ने अर्जुन को यह उपदेश दिया कि वह युद्ध के परिणाम की चिंता न करें,
बल्कि उसे सिर्फ अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी होता है वह ईश्वर की इच्छा के अनुसार होता है। युद्ध और कर्तव्य का पालन। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि युद्ध सिर्फ एक कर्तव्य है जो उसे निभाना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति को अपने कर्तव्यों को बिना किसी अपेक्षा के निभाना चाहिए। अर्जुन के लिए उसका कर्तव्य एक योद्धा के रूप में युद्ध करना था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि वह आत्मा है जो न तो जन्मती है न मरती है, इसलिए वह युद्ध से भयभीत नहीं हो सकता। आत्मा शाश्वत है, इसका न कोई जन्म है न मृत्यु। इस उपदेश से अर्जुन को यह समझ में आया कि उसके लिए डरने का कोई कारण नहीं है। अगर वह युद्ध नहीं लड़ेगा तो वह अपने धर्म का उल्लंघन करेगा और यह उसकी आत्मा के लिए सही नहीं होगा। भावनाओं से पार पाने के लिए आत्मज्ञान की आवश्यकता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि उसे अपनी भावनाओं से परे जाकर आत्मज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए। शोक और भय केवल भौतिक शरीर से जुड़ी हुई भावनाएं हैं, जबकि आत्मा शाश्वत और अमर है। युद्ध से पहले अर्जुन का शोक सिर्फ एक मानसिक अवस्था थी जो उसे अपने जीवन के उद्देश्य को समझने से रोक रही थी। शरीर का नाश होता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। यह उपदेश अर्जुन को मानसिक शांति और स्पष्टता पाने में मदद करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि उसे आत्मा की स्थिरता को समझना चाहिए ताकि वह किसी भी स्थिति में अपने कर्तव्य से विमुख न हो। मानसिक संतुलन और स्थिति को सही दृष्टिकोण से देखना। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं। किसी भी स्थिति में स्थिर और संतुलित रहना महत्वपूर्ण है। अर्जुन के विषाद का मुख्य कारण यही था कि वह केवल अपने भौतिक दृष्टिकोण से सोच रहा था, जबकि गीता का संदेश यह है कि जीवन की हर परिस्थिति को आत्मा की दृष्टि से देखना चाहिए। सुख और दुख में समान रहना ही जीवन का वास्तविक योग है। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमें मानसिक संतुलन बनाए रखना चाहिए, चाहे हमारी परिस्थिति कैसी भी हो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि उसे युद्ध में भाग लेकर न केवल अपने धर्म का पालन करना है, बल्कि उसे यह भी समझना है कि यह एक योग है। योग का अर्थ है एकाग्रता, समर्पण और आत्मज्ञान। अर्जुन का विषाद इस बात से उत्पन्न हुआ कि वह युद्ध के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि अपने ही रिश्तेदारों, गुरु और सगे संबंधियों के खिलाफ युद्ध क्यों किया जाए। उसे यह भी समझ में नहीं आ रहा था कि युद्ध में भाग लेकर वह क्या हासिल करेगा। अर्जुन का यह मानसिक संघर्ष सामान्य मानवता को दर्शाता है। हम सभी को कभी न कभी ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है जहां हम अपने उद्देश्य या कार्य से संकोच करने लगते हैं, क्योंकि हम किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि हमें अपने कर्तव्यों से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें निभाना चाहिए। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हमें अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए, क्योंकि यही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। आत्मा का शाश्वत सत्य, तुम न शरीर हो न मस्तिष्क। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम न तो शरीर हो न मस्तिष्क, तुम तो आत्मा हो जो न तो जन्मती है न मरती है। आत्मा शाश्वत है। जो कुछ भी तुम्हारे सामने है वह शरीर और भौतिक रूप में दिखने वाली चीजें हैं, लेकिन तुम असल में आत्मा हो। आत्मा का अस्तित्व शाश्वत है और किसी भी प्रकार से नष्ट नहीं हो सकता। हमें शारीरिक और मानसिक स्थितियों से परे जाकर आत्मा के दृष्टिकोण से देखना चाहिए। जो स्थिति हम अब तक समझते थे वह केवल अस्थायी और भौतिक थी। आत्मा का अस्तित्व शाश्वत है और यह हमें जीवन की असली प्रकृति को समझने में मदद करता है। यही ध्यान और साधना की दिशा है। कर्तव्य का पालन, निष्कलंक कर्मयोग।
भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी उपदेश दिया कि हमें अपना कर्तव्य बिना किसी स्वार्थ और फल की इच्छा के करना चाहिए। कर्म से हमारा उद्देश्य केवल दूसरों की सेवा करना होना चाहिए, न कि किसी निजी लाभ की प्राप्ति। यह निष्कलंक कर्म का रास्ता है जो आत्मा की शांति और उन्नति की ओर ले जाता है। निष्काम कर्म का महत्व भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह बताया कि कर्म करते समय परिणामों की चिंता छोड़ दो। जब हम अपने कर्मों को बिना किसी अपेक्षा के करते हैं तो हमें आत्मिक संतोष मिलता है और यह कर्म योग की प्रक्रिया का हिस्सा है। धर्म और अधर्म का भेद। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम्हें यह निर्णय करना है कि तुम धर्म के अनुसार चलोगे या अधर्म के अनुसार। तुम्हारा धर्म इस समय युद्ध करना है और यही तुम्हारी आत्मा का उद्देश्य है। यदि तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम न केवल अपने कर्तव्य से भागोगे बल्कि समाज और धर्म का भी उल्लंघन करोगे। हमेशा यह समझें कि हमारे कर्म का पालन हमारे धर्म से जुड़ा हुआ होता है। यदि हम अपने धर्म का पालन नहीं करते हैं तो हम स्वयं को और समाज को नुकसान पहुंचाते हैं। धर्म का पालन न केवल समाज के कल्याण के लिए आवश्यक है बल्कि यह हमारी आत्मा के लिए भी महत्वपूर्ण है। भय और संकोच से मुक्त होना। अर्जुन ने युद्ध से पहले जो भय और संकोच महसूस किया वह सभी मानवों का सामान्य मानसिक प्रतिक्रिया है। जब किसी को किसी बड़े कार्य का सामना करना पड़ता है तो संकोच और भय का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि डर केवल भ्रम है और यह हमारी मानसिकता का हिस्सा है, लेकिन असल में हमें अपने भय को नष्ट करना चाहिए और अपनी शक्ति को पहचानना चाहिए। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि किसी भी कार्य को करने से पहले हमें अपने डर और संकोच से मुक्त होना चाहिए। हमें अपने उद्देश्य और आत्मा के सत्य को समझते हुए बिना भय के अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जब हम भय को छोड़ते हैं तो हमारी आत्मा को शांति मिलती है और हम अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानते हैं। मानसिक शांति और संतुलन का मार्ग। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि युद्ध और जीवन में सुख दुख की स्थिति हमेशा बदलती रहती है। जब हम अपने जीवन की घटनाओं को स्थिर दृष्टिकोण से देखते हैं तो हम शांति और संतुलन में रहते हैं। इस प्रकार मानसिक शांति और संतुलन जीवन की वास्तविक कला है। हमारे जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं, लेकिन हमें इन दोनों को समान रूप से स्वीकार करने की आवश्यकता है। जब हम किसी भी स्थिति को निष्कलंक रूप से स्वीकार करते हैं तो हम अपने मन को शांति और स्थिरता प्रदान कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, सुख और दुख दोनों जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन तुम दोनों से ऊपर उठकर आत्मज्ञान प्राप्त करो। भौतिक शरीर की अस्थिरता। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि हम जो शारीरिक रूप से देख रहे हैं वह अस्थिर और अस्थायी है। शरीर की मृत्यु तय है, लेकिन आत्मा अमर है। आत्मा का उद्देश्य है जीवन के भौतिक अस्तित्व से परे जाकर आत्मज्ञान और परम सत्य की प्राप्ति करना। जब हम जीवन की भौतिक सीमाओं से परे आत्मा के दृष्टिकोण को समझते हैं तो हम मृत्यु और शारीरिक नाश से भयभीत नहीं होते। हमें अपने जीवन को शाश्वत आत्मा के रूप में देखना चाहिए और इस सत्य को स्वीकार करना चाहिए। यही सच्चा जीवन है। संघर्ष का सामना करना। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जीवन में संघर्ष और चुनौती हमेशा बनी रहती हैं। ऐसे समय में हमें आत्मविश्वास और धैर्य बनाए रखना चाहिए। यदि अर्जुन इस युद्ध से भाग जाता है तो वह न केवल अपने स्वधर्म से भागेगा बल्कि उसे अपने आत्मसम्मान को भी खोना पड़ेगा। जीवन में किसी भी संघर्ष का सामना करने के लिए हमें धैर्य और आत्मविश्वास से काम लेना चाहिए। संघर्ष से भागने की बजाय हमें इसे अपने जीवन के विकास का हिस्सा मानकर उसे स्वीकार करना चाहिए। यही योग का असली मार्ग है।
अर्जुन की दुविधा और असमर्थता। अर्जुन के भीतर चल रहा मानसिक संघर्ष बहुत ही गहरा था। युद्ध के मैदान में उसने अपने रिश्तेदारों, गुरु और दोस्तों को देखा और वह इस युद्ध में भाग लेने से पूरी तरह से विमुख हो गया। उसका मन संतप्त था क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसके हाथों उसके प्रियजन मारे जाएं। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मैं इस युद्ध में भाग नहीं ले सकता क्योंकि इससे परिवार और समाज में अपार विनाश होगा। मैं इस रक्तपात को नहीं देख सकता। अर्जुन की यह दुविधा और असमर्थता उसे मानसिक रूप से कमजोर बना रही थी। उसे अपने कर्तव्य और भावनाओं के बीच एक भारी टकराव महसूस हो रहा था। यही स्थिति जीवन में हम सभी के सामने कभी न कभी आती है, जब हमारे अंदर दो विचारों का संघर्ष होता है और हम यह तय नहीं कर पाते कि हमें क्या करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि हमें जीवन को एक बड़े दृष्टिकोण से देखना चाहिए। अर्जुन ने जो भावनात्मक शोक महसूस किया, वह केवल शरीर और भौतिक दृष्टिकोण से उत्पन्न था। जब हम आत्मा के दृष्टिकोण से जीवन को समझते हैं, तो हमें यह एहसास होता है कि हम शरीर नहीं हैं, बल्कि आत्मा हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो आत्मा का शरीर से नाता है, वह न नष्ट होता है और न ही मरता है। आत्मा शाश्वत है और उसका अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता। इससे अर्जुन को यह समझ में आया कि युद्ध के मैदान में उसके खिलाफ खड़े लोग केवल शरीर हैं, जबकि उनकी आत्माएं अमर हैं। युद्ध के परिणाम में केवल शरीर का नाश होगा, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरेगी। कर्मयोग का महत्व। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह उपदेश दिया कि जीवन में किसी भी प्रकार के कार्य को बिना किसी फल की इच्छा से करना चाहिए। कर्म के बिना किसी परिणाम की चिंता किए जब हम केवल कर्तव्य की भावना से काम करते हैं, तो वही सच्चा कर्मयोग है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, यह उपदेश गीता का मूल है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि उसे युद्ध लड़ने के बजाय फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। युद्ध उसका कर्तव्य है और उसे केवल अपना कार्य बिना किसी स्वार्थ के पूरा करना चाहिए। इससे यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने जीवन में जो भी कार्य करना हो, हमें उसे निष्कलंक भाव से, बिना किसी परिणाम की चिंता किए करना चाहिए। यही सच्चा कर्मयोग है। जीवन और मृत्यु का गूढ़ सत्य। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से यह भी कहा कि जीवन और मृत्यु केवल भौतिक रूप से ही होते हैं। आत्मा न तो जन्मती है और न मरती है। शरीर का जन्म और मृत्यु केवल एक अस्थायी अवस्था है, जबकि आत्मा शाश्वत है। जब तक हम अपने अस्तित्व को केवल शारीरिक दृष्टिकोण से देखेंगे, तब तक हम मृत्यु से भयभीत होंगे। लेकिन जब हम आत्मा के दृष्टिकोण से देखें, तो हम जीवन और मृत्यु की वास्तविकता को समझ सकते हैं। जन्म लेने और मरने की प्रक्रिया केवल शरीर की है, आत्मा का कोई जन्म नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण के इस उपदेश से अर्जुन को यह समझ में आया कि उसे युद्ध से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आत्मा नष्ट नहीं हो सकती। युद्ध का उद्देश्य केवल शरीर का नाश करना है, लेकिन आत्मा हमेशा बनी रहती है। जीवन के प्रत्येक पहलू में सच्चे उद्देश्य को पहचानना। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि जीवन में सफलता और विफलता दोनों ही अस्थायी हैं। हमें इन दोनों से ऊपर उठकर अपने जीवन के उच्च उद्देश्य को पहचानने की आवश्यकता है। हम जो कुछ भी करते हैं, वह हमारे आत्मिक विकास के लिए होना चाहिए। अगर हम किसी काम को केवल अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, तो उसका कोई वास्तविक उद्देश्य नहीं होता। जब तुम किसी कार्य को आत्मा के उद्देश्य से करते हो, तो वह कार्य सच्चा और पुण्यपूर्ण होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि हर कार्य का अपना एक उद्देश्य होता है और वही उद्देश्य हमारे आत्मिक विकास में सहायक होता है।
अगर हम अपने कर्मों को सही उद्देश्य के साथ करते हैं तो हमारा जीवन उद्देश्यपूर्ण और सफल बनता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि मानसिक संतुलन बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख आते हैं, लेकिन हमें इन दोनों में से किसी के प्रति अधिक रुझान नहीं रखना चाहिए। जब हम मानसिक रूप से संतुलित रहते हैं तो हम जीवन के प्रत्येक उतार चढ़ाव को धैर्य से सहन कर सकते हैं। सुख और दुख में समान रहना ही सच्चा योग है। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन में जो भी स्थिति आए, हमें उसके प्रति संतुलित दृष्टिकोण रखना चाहिए। जब हम मानसिक रूप से शांत और स्थिर होते हैं तो हम किसी भी कठिनाई का सामना सहजता से कर सकते हैं। कर्तव्य के प्रति समर्पण और समर्पण की शक्ति। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि समर्पण और कर्तव्य के प्रति निष्ठा बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम अपने कर्तव्यों को समर्पण और निष्ठा के साथ करते हैं तो भगवान का आशीर्वाद हमारे साथ होता है। समर्पण का मतलब है हमें अपने कार्यों को भगवान के प्रति समर्पित करना और उनके मार्गदर्शन में चलना। जो अपना कर्तव्य बिना किसी स्वार्थ के समर्पण से करता है वही सच्चा योगी है। जब हम अपने कार्यों को भगवान के आशीर्वाद और मार्गदर्शन के साथ करते हैं तो हम न केवल आत्मिक रूप से उन्नत होते हैं बल्कि हमें हर कार्य में सफलता मिलती है। परिणाम की चिंता छोड़ देना। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह उपदेश भी दिया कि हमें अपने कार्यों के परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। परिणाम हमारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन हमें अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और समर्पण से करना चाहिए। यही सच्चा कर्मयोग है। फल की चिंता मत करो, बस अपने कर्म करो। यह उपदेश जीवन में हमें यह सिखाता है कि हमें अपने प्रयासों के फल की चिंता छोड़नी चाहिए। जब हम अपने कार्य को पूरी ईमानदारी और मेहनत से करते हैं तो परिणाम अपने आप सही होते हैं। आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास बहुत महत्वपूर्ण है। अर्जुन का मानसिक तनाव और संकोच इस कारण था कि वह अपनी क्षमता पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने उसे यह उपदेश दिया कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी स्वाभाविक शक्तियों और गुणों पर विश्वास करना चाहिए। अगर वह खुद पर विश्वास करता है और अपने आत्मबल का उपयोग करता है तो वह किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता है। जब तक तुम आत्मविश्वास से कार्य नहीं करोगे तब तक तुम अपनी सही शक्ति को नहीं पहचान सकोगे। यह उपदेश जीवन में हमें यह सिखाता है कि हमें अपने भीतर छुपी हुई शक्तियों और सामर्थ्य को पहचानकर उनका उपयोग करना चाहिए। बिना आत्मविश्वास के हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकते। जब हम अपने आत्मबल पर विश्वास करते हैं तो हम हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। संघर्ष से बचने की बजाय उसे स्वीकार करना। अर्जुन का प्रारंभिक स्थिति में यह मानना था कि युद्ध से बचने में ही उसकी भलाई है, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे यह उपदेश दिया कि संघर्ष से भागना कोई समाधान नहीं है। संघर्ष और कठिनाई हमारे जीवन के हिस्से हैं और जब हम उनका सही तरीके से सामना करते हैं तो हम अपने जीवन के उद्देश्य को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, किसी भी स्थिति में संघर्ष से भागो मत, बल्कि उसे स्वीकार करो और उसे अपने जीवन की सफलता की ओर एक कदम बढ़ाने के रूप में देखो। भगवद गीता का संदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल भौतिक सुख नहीं, बल्कि आत्मा का शुद्धिकरण, मानसिक शांति और भगवान के साथ संबंध बनाना है। हमें अपने कर्मों को धर्म, सत्य और निष्ठा के साथ करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का यही संदेश है कि कर्म ही जीवन है और जो अपने कर्मों में सत्य, श्रद्धा और भक्ति को समर्पित करता है वही जीवन के सच्चे मार्ग पर चलता है।